सो हेलो एवरीवन। आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है रोटेट बाय 90 डिग्री। ओके, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी होगी। आपको उसको 90 डिग्री से रोटेट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत सारी और भी कंपनीज में पूछा हुआ है, पर यहाँ पे चार ही मेंशन है: पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग एंड एडोबी। और भी बहुत सारी कंपनी में पूछा जा चुका है। तो इसको करना कैसे एक बार फटाफट से देखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम ए टी ऑफ साइज एन क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स होगी। द टास्क इज टू रोटेट इट बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, जो क्वेश्चन की जो खास बात है ना, इन्होंने लिख रखा है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, इसको हम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस ही करेंगे। तो देखो कि जैसे आपको अगर मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 90 डिग्री से, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे ही मैंने इसको किया 90 डिग्री से रोटेट, ठीक है, तो 3 2 1 यहाँ पे आ गए। वो मेरा ऐसा रोटेट किया इसलिए वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं। 3 2 1 6 5 4 एंड 9 8 7 ओके। तो अपने को 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो हमारी इनपुट मैट्रिक्स ये रहेगी और हमें सेम मैट्रिक्स में विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस आउटपुट मैट्रिक्स ये जनरेट करनी है। और ध्यान रखना, दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो पहले तो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। थर्ड, आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट से होगा? बेसिकली आप है ना, मैंने इसको कैसे पकड़ा, मैंने इसको ऑब्जर्वेशन से करा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या हो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ। ट्रांसपोज हमने 11th क्लास में 12th क्लास में देखा है ना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, क्या होता कैसे लेते हैं वो भी देखेंगे, पर होता क्या है वो एक बार देखें। ट्रांसपोज होता है जब रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देखो सिर्फ ट्रांसपोज लेने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स है ना हमारी, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और फिर एक काम और करेंगे, वन स्टेप मोर। ओके, और उससे हमारा जो 90 डिग्री है ना, वो मैट्रिक्स रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आप ये देखो कि वो क्या स्टेप है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसका अगर ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है, ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये जो रो है, फर्स्ट रो, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 2 3। सेकेंड रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 5 6, एंड थर्ड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 7 8 9। ओके, अब क्या हमारा ये आंसर आ चुका है 1 4 7? नहीं, हमारा तो आंसर ये कुछ अलग सा है। हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा कि जो रोज है ना उनको पेयर वाइज इंटरचेंज कर दो, ठीक है। पेयर वाइज इंटरचेंज कैसे? इस रो को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की इस रो को और इस रो को इंटरचेंज कर दो। इसको इसकी जगह लिख दो 3 6 9 और इसको इसकी जगह लिख दो 1 4 7। अब ये दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो, अब 2 5 8। क्या यही हमारा आंसर है? 3 6 9 2 5 8, 3 6 9 2 5 8 1 4 7 यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा था ना कि मैट्रिक्स को अपन 90 डिग्री कैसे रोटेट करेंगे, अगर हमें मैट्रिक्स को 90 डिग्री से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए दो स्टेप करने पड़ेंगे। पहले तो ट्रांसपोज ले लो मैट्रिक्स का, दूसरा पेयर वाइज इंटरचेंज करा दो, इंटरचेंज रोज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। बस यही दो स्टेप हैं इससे। अच्छा, एक बार इसको एक और टेस्ट केस के लिए वेरीफाई करते हैं। जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, इन्हीं का ये सेकंड टेस्ट केस है। 1 2 3 4 है, मैं इसका एक बार ट्रांसपोज ले लेता हूँ। 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इस बात की टेंशन मत लेना कि ट्रांसपोज कैसे लेंगे, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, इतने करने से आंसर आ गया 1 3 2 4। तो देखो 1 क्या आंसर क्या था यहाँ पे,
1324 हमारा आंसर नहीं है। तो हमें एक और स्टेप करना है कि इसको और इसको पेयर वाइज इंटरचेंज कर दो, ठीक है। 2413, अब 2413 हमारा आंसर है, बिल्कुल 2413 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे लेना है अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये बनेगा क्या, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ट्रांसपोज आएगा इसका। अगर मैं इसको एमिटी ऑफ ट्रांसपोज लिख दूं तो यही होगा। तो ये करें कोड में कैसे करेंगे, ये कोड में कैसे करेंगे, देखो पहले उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखो कि हमारा जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, आप देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये अपनी जगह पे ही है। तो मतलब ये डायगोनल एलिमेंट तो नहीं हिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इस 2 की जगह ये 4 आ चुका है ना। इस 3 की जगह ये 7 आ चुका है, ये भी ठीक, ये भी समझ आ गया। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है 4 2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, 3 7 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये 6 8 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि मैं अगर 2 पे आऊं, 2 को और 4 को स्वैप करा दूं, 3 को और 7 को स्वैप करा दूं, और 6 को और 8 को स्वैप करा दूं, तो मेरी जो मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। पर मेरे को ये कैसे पता करना है, कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट पे मेरे को स्वैपिंग करानी है। तो आप ये देखो कि जितने भी, ये आपका डायगोनल है, जितने भी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है ना, उन पे सब पे जाके है ना स्वैपिंग करा देना। और स्वैपिंग किससे करनी है ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना कि, तो आप ये देखो कि इसकी स्वैपिंग किससे हो रही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,1। 0,1 वाले एलिमेंट की स्वैपिंग हो रही है 1,0 की, 1,0 वाले से। 0,2 वाले की स्वैपिंग हो रही है 2,0 वाले से। 1,2 वाले की स्वैपिंग हो रही है 2,1 वाले से, ओके। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए आर आर ऑफ आई जे की स्वैपिंग हो रही है ए आर आर ऑफ जे आई। अगर मैं यहाँ पे आई पॉइंटर यहाँ पे चलेंगे और जे पॉइंटर अगर यहाँ पे चलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जैसे 0 1 2 0 1 2 एलिमेंट इंडेक्सिंग है, ओके। मैं इसके लिए स्वैपिंग करा दूंगा, इसके लिए स्वैपिंग करा दूंगा, और इसके लिए स्वैपिंग करा दूंगा, बस हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो हमारा मतलब जो भी डायगोनल है ना, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना उनके लिए स्वैपिंग करानी है। अच्छा, पता कैसे पड़ेगा कोड में कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कौन से हैं। अब आप ये देखो कि जितने भी, अगर आई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जे जे जे, ठीक है। अब कोई सा भी आई जे पकड़ के देख लो आप, है ना। अगर डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट है ना तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी जे ग्रेटर देन आई। आप इसको देखो 1 ग्रेटर देन 0, आप इसको देखो 2 ग्रेटर देन 0, आप इसको देखो 6 को देखो 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जो भी डायगोनल के अपर एलिमेंट होंगे ना, अपर एलिमेंट ऑफ डायगोनल, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जे ग्रेटर देन आई। और इन्हीं के लिए मेरे को स्वैप फंक्शन कॉल करवाना है, ठीक है। ये मैंने लिखा अब यहाँ पे कैसे कोड में कैसे होगा कि फॉर आई, जब हम पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे, अगर जे ग्रेटर देन आई है तो ये अपर डायगोनल का एलिमेंट है, इससे मेरे को स्वैप करवाना है। जब ये स्वैप हो जाएगा, मेरे को रो को पेयर वाइज, मेरे को जो ए आर आर या मैट्रिक्स जो भी आपको दी हुई होगी उसकी जो रोज होंगी उसको आपको पेयर वाइज इंटरचेंज करवाना है, फाइनली आपको रिटर्न आंसर करवा देना, ठीक है। एक बार फटाफट से है ना सम अप कर लेते हैं। क्या चीज़ है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, आपको उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में
रोटेट करवाना है। इसके दो स्टेप हैं, पहला तो ट्रांसपोज ले लो मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज कैसे लोगे? मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जहां पे जे ग्रेटर देन आई है ना, उनको स्वैप करा दो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा? ए आर आर ऑफ आई जे को स्वैप करा दो ए आर आर ऑफ जे आई से। सेकेंड, पेयर वाइज इंटरचेंज करवा दो मैट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। मैं ऐसे लिखता हूं, फिर मैट्रिक्स जो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसकी रोज को, ठीक है। और फिर थर्ड आप रिटर्न कर दो मैट्रिक्स को, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोज लेना आता है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। क्यों? आपको बस ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया कैसे लेना है, कि आप जो भी मैट्रिक्स होगी ना, आप मैट्रिक्स में जाओ, सारे जे जिनके लिए जे ग्रेटर देन आई सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, उनको उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से स्वैप करा दो। इसके लिए भी जे ग्रेटर देन आई करेगी तो इसको इससे स्वैप करा दो, ठीक है। इसके लिए भी करेगी तो इसको इससे स्वैप करा दो। स्वैप करा दोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई। अब फाइनली आपको है ना पेयर वाइज रिवर्स कराना है, ठीक है। एक बार फटाफट से इसका कोड देखते हैं, कोड कैसा है। देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने कॉल कराया एक फंक्शन, उसमें मैंने मैट्रिक्स को रेफरेंस से भेज दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं इसी मैट्रिक्स में चेंज हो, ठीक है। अब मैंने सिंपल एक लूप चलाया, जैसे मैट्रिक्स में अपन ट्रैवर्स करते हैं ना, और मैंने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के लिए क्या किया कि जे ग्रेटर देन आई है, अपर डायगोनल का अच्छा ये कौन सा एलिमेंट होगा? अपर एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, ओके। तो मैंने स्वैपिंग कराई, 2 नंबर की स्वैपिंग कैसे कराते हैं वो अपने को पता है। जैसे ही मैंने स्वैपिंग करा दी, मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर यहाँ रखा। अच्छा एक काम करते हैं, फटाफट से एक बार और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इसकी स्वैपिंग कराई। स्वैपिंग करके 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये मैट्रिक्स थी, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ओके 7 8 9। अब मैंने क्या करा कि देखो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है ना, तो एक वेक्टर है जिसमें 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 0 पे रखा। एक बार फटाफट से रिवर्स वाला देखते हैं। रिवर्स वाला देखते हैं कैसे करा मैंने, कि जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स थी, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेके क्या बना ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये बना। अब मेरे को क्या करना है कि पेयर वाइज करना है, तो एक पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर मैं यहाँ लगाऊंगा, एक पॉइंटर एंड पॉइंटर यहाँ पे लगाऊंगा, इनको स्वैप करूंगा, फिर स्टार्ट प्लस प्लस करूंगा, एंड माइनस माइनस करूंगा, और इनको स्वैप करूंगा, ठीक है। तो ये पेयर वाइज, तो मैंने स्टार्ट पॉइंटर लगाया, एंड पॉइंटर लगाया, और जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू में एंड है, वेक्टर इन टेम्प, एमिटी ऑफ स्टार्ट वाले को मैंने प्रिजर्व किया, स्टार्ट वाले में एंड वाला रखा, एंड वाले में प्रिजर्व वाला रख दिया, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ओके। रोटेट रिटर्न अपने को कुछ करना नहीं है। तो फाइनली ये क्वेश्चन किसके मदद से हुआ? टेस्ट केस, हाँ ऑल दो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हमने कैसे किया इसको, ट्रांसपोज की मदद से, ओके। तो क्वेश्चन आपके पास इंटरव्यू में डायरेक्ट भी आ सकता है कि आपको फॉर ए गिवन मैट्रिक्स आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन कहते हैं जिसमें आपको ट्रांसपोज लेके पेयर वाइज स्वैपिंग करानी पड़ेगी रोज की, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अब कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय।